हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स का वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आर्टिकल्स हो या कोई थ्योरिकल हो। केवल हम उन्हीं टॉपिक्स का वीडियो बना रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक स्टैंड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के सेकंड लेसन से एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टैंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और समय बचाने के लिए बच्चों मैंने क्वेश्चन को आपके लिए स्क्रीन पर लगा कर रखा है। ठीक है, एक बार और मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि मैं आपको ये जो सिलेबस करा रहा हूँ, ठीक है, केवल और केवल एनसीईआरटी वाली बुक से ही करा रहा हूँ। और यदि आप 12th क्लास में हैं और आप इस बार भी अपना बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी सिलेबस को जरूर पढ़ें। यदि आप किसी साइड बुक से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साइड बुक के साथ साथ बच्चों एनसीईआरटी बुक को एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये जो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी एनसीईआरटी वाली बुक से ही है, और आप इसको अगर एक बुक से देखना चाहते हैं स्टैंड तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पेज नंबर बच्चों आपको 89 पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा विद डायग्राम। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम्स का दिखाई दे रहा है जो मैंने स्क्रीन पर बना रखा है स्टैंड। ठीक है, तो अब इसको देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टैंड, कहा यह गया क्वेश्चन के अंदर दिए गए नेटवर्क मतलब जाल, यानी ये जो आप नेटवर्क देख रहे हैं इसके अंदर संधारित्र हैं ना, ठीक है, जोड़े गए हैं कि इसकी तुल्य धारिता पता नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 1 2 3 4 संधारित्र जोड़े गए हैं, कुछ ये आपस में श्रेणी क्रम में भी हैं, कुछ समांतर क्रम में भी हैं। ठीक है, अब इसके हमें टोटल धारिता बतानी है, इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी, और साथ ही साथ आगे क्या दिया गया है बच्चों समझे, जबकि संपूर्ण नेटवर्क हो, यानी इसको संपूर्ण नेटवर्क हो, यानी इसी को नेटवर्क कहा है बच्चों, ठीक है, को 300 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ा गया है। संभरण सप्लाई का मतलब ये होता है बच्चों कि 300 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, एनर्जी सोर्स से जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टैंड पहले डायग्राम को समझें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए स्टैंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से बैटरी जोड़ी गई है, बैटरी का धन टर्मिनल है यानी पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब करंट की अगर हम चार्ज की बात करें तो करंट किससे निकलता है, ठीक है, धन टर्मिनल से निकलता है, चार्ज किससे निकलेगा, धन टर्मिनल से निकलेगा। ठीक है, तो चलिए चार्ज कहाँ से निकलेगा बच्चों, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आकर के ये आप यहाँ पे एक संधि देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चार्ज तो बच्चों इधर आ जाएगा, इस वाली ब्रांच में आएगा, और कुछ चार्ज बच्चों इस ब्रांच में चला जाएगा। यानी जब यहाँ से आप इसको करंट सप्लाई देंगे, ठीक है, बैटरी से जोड़ेंगे तो कुछ चार्ज तो इधर आ जाएगा, इस वाली ब्रांच में आएगा, बीच वाली ब्रांच में, और जो कुछ चार्ज है वो इस वाली ब्रांच में चला जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ध्यान से बच्चों, मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूँ, मान लीजिए इसका मैं नाम दे रहा हूँ Q1 चार्ज, बच्चों क्या दे रहा हूँ, Q1 चार्ज, और इसको नाम देता हूँ मैं Q2 चार्ज, आपको समझाने के लिए चाहते हैं आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, अब ऐसा करने पर देखिए बच्चों क्या होगा कि जो Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज है इसकी सीरीज में देखा आप देखें इसके अंदर दो संधारित्र हैं, यानी एक ये वाला संधारित्र और एक ये संधारित्र है, यानी इन दोनों संधारित्रों में जिनकी धारिता कितनी बच्चों 200 पिकोफैरेड और 200 पिकोफैरेड, दोनों में कौन सा चार्ज आएगा, Q1 चार्ज आएगा, क्योंकि इसी लाइन में दोनों जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रही है? जबकि Q1 के लिए बात करें, सॉरी Q2 चार्ज के लिए बात करें तो इस ब्रांच में केवल एक ही संधारित्र जुड़ा है, केवल एक ही संधारित्र जुड़ा है, जबकि इसके लिए यानी जो Q1 चार्ज है उस वाली सीरीज में कितने संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं, और दोनों में सेम आवेश आएगा, और जब इन दोनों में सेम आवेश कौन सा आएगा, Q1 आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा क्रम हो गया, ये बच्चों हो गया आपका श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है बच्चों, चार्ज समान होता है जबकि विभवांतर अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि पहले हम इस वाली जो बीच वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, पहले हम इसकी धारिता निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि Q1 चार्ज के लिए केवल एक ही संधारित्र आ रहा है ना, और एक को अभी हम सिंगल को जोड़ते नहीं है। बात समझ में आ रही है? श्रेणी क्रम में समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा संधारित्र होने चाहिए। ठीक है, तो हम एक तो सिंगल को तो जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम किसको जोड़ेंगे, इस वाली ब्रांच में जो संधारित्र जुड़े हैं कौन से, 200 पिकोफैरेड और 200 पिकोफैरेड, और दोनों में कौन सा चार्ज आएगा बेटा, Q1 चार्ज आएगा। क्या आएगा, Q1 चार्ज आएगा, समान आवेश रहेगा इन दोनों में। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे हम कौन से क्रम में, इसको हम जोड़ेंगे बच्चों श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम किससे जोड़ेंगे बच्चों, इन दोनों को, यानी बीच वाली ब्रांच को। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों संधारित्रों में एक ही चार्ज आ रहा है, वो कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा, Q1 चार्ज आ रहा है। तो लिखेंगे देखिए स्टैंड, सोल्यूशन देखिए इसका, सोल्यूशन लिखेंगे 200 पिकोफैरेड व 200 पिकोफैरेड, कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम की क्या पहचान है, दोनों में आवेश समान है, Q1 चार्ज इसमें आएगा, Q1 चार्ज ही बच्चों इसमें आएगा। ठीक है, अच्छा कौन से क्रम में बच्चों, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब
इनकी धारिता कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने आपको पढ़ाया कैसे जोड़ते हैं, 1/c = 1/c1 + 1/c2 करके जोड़ते हैं, है ना। यानी क्या जोड़ते हैं, 1/c = करके जोड़ते हैं हम 1/c1 + 1/c2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब c1 c2 क्या है, c1 c2 जिनको हम ये जोड़ेंगे, ये आपका c1 है, यानी ये जो आपका c1 और ये आपका बच्चों c2 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए अब देखिए 1/c, यहाँ पे c डैश कह देता हूँ क्योंकि मैं अब इसकी तुल्य धारिता नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं केवल इसी सीरीज को जोड़ रहा हूँ, इसी ब्रांच के संधारित्रों को जोड़ रहा हूँ। अभी तो ये भी रह गया, ये भी रह गया, है ना। जब फाइनल निकालेंगे तो उसका हम c नाम देंगे, हम इसको क्या देते हैं, c डैश कह देते हैं। क्या बच्चों, c डैश। चलिए बात कर लें c1 की। c1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 200 है। कितनी है, 200 प्लस 1/c2। c2 क्या बच्चों, वो भी 200 ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये फार्मूला याद रखें, श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। ठीक है, अगर 3 संधारित्र होते तो प्लस करा के 1/c3 एक और कर देते, यानी जितने संधारित्र होते हैं हम उतने ही 1/c1 1/c2 1/c3 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम केवल 2 संधारित्रों को जोड़ना है, इसलिए यहाँ पे 2 संधारित्र से ही काम चल जाएगा, है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू 1/c डैश इक्वल टू आ जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 200 एलसीएम आएगा। कितना आएगा बच्चों, 200 एलसीएम आएगा। ठीक है, 200 एलसीएम, तो इसको भी जोड़ दिए, एक और एक कितना जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इसे क्या लिए, 1 और 2 और ये हो जाएगा 100 बार कट जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो ये आप ध्यान से देखें बच्चों, ये आपका 1/c डैश इक्वल टू कितना आया, ये आया 1/100। कितना है, 1 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कैच गुणा करके इसका मान जब निकालेंगे तो आप देख पाएंगे सी डैश का जो मान आ गया, सी डैश का जो मान आ गया वो 100 पिको-फैराड आया बच्चों। कितना है, 100 पिको-फैराड आया। यानी कहने का मतलब ये है मेरा बच्चों कि ये वाली जो ब्रांच है इसकी जो तुल्य धारिता वो कितनी है, 100 पिको-फैराड है। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के स्थान पर, दोनों संधारित्रों के स्थान पर एक संधारित्र बनेगा, उसकी धारिता कितनी होगी, 100 पिको-फैराड होगी, यानी सी डैश बनेगा। यानी डायग्राम को देखिए आप कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाकर समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए एक संधारित्र तो पहले से ही है, इसको तो रहने दीजिए, ये तो बच्चों ये पहले से ही था। ठीक है, अच्छा जिसकी धारिता कितनी थी, 100 पिको-फैराड थी, 100 पिको-फैराड। ठीक है, अब हमने क्या किया बच्चों, एक ही जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक बना सी डैश। क्या बच्चों बना, ये सी डैश बना, और इसकी धारिता कितनी निकाली हमने, ये भी देखो ये सी डैश है बच्चों। क्या ये सी डैश, कितनी धारिता है इसकी भी, 100 पिको-फैराड आई है ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा और आगे देख लीजिए, आगे क्या है, आगे ये वाला जो संधारित्र है ये पहले से ही था, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये ध्यान से देखें। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फिर से वही डायग्राम बनकर तैयार है। 300 वोल्ट का आप कंट्री मतलब सप्लाई दे रहे हैं इसको, ये इसका धन टर्मिनल, ये इसका ऋण टर्मिनल। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और इसकी धारिता कितनी बच्चों, 100 पिको-फैराड थी। अब ध्यान से देखो बच्चों, फिर से आप देखो नया केस क्या बना। अब देखिए फिर से यहाँ से चार्ज मिलेगा, जब यहाँ से चार्ज मिलेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ से है ना प्लस से चार्ज निकलेगा, तो इस यहाँ पर आकर इस संधि पर जाकर कुछ चार्ज तो इधर आ जाएगा और कुछ चार्ज बच्चों इधर चला जाएगा। बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो इस केस में मान लीजिए इसको मैं Q1 नाम दे देता हूँ, इसको नाम मैं Q2 नाम देता हूँ। बात समझ में आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि Q1 की जो ब्रांच है उसमें भी एक ही संधारित्र जुड़ा है, यानी सी डैश, जिसकी धारिता कितनी है, 100 पिको-फैराड है। और जो Q2 चार्ज इधर जा रहा है उसकी ब्रांच में भी एक ही संधारित्र है। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों Q1 और Q2 जो चार्ज हैं दोनों के मार्ग में एक ही संधारित्र आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाला चार्ज और सॉरी ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र, बात समझ में आ रही है, दोनों कौन से क्रम में हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। समांतर क्रम में बच्चे इसलिए हुए कि दोनों में जो आवेश है वो अलग अलग है, दोनों में जो आवेश है क्या है, अलग अलग है। जबकि इस वाले केस में क्या था, दोनों में Q1 चार्ज आ रहा था, इसलिए श्रेणी क्रम में इसको मैंने जोड़ा था। लेकिन अब मुझे इन दोनों कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, मुझे इन दोनों का समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में चार्ज अलग अलग है। जब चार्ज अलग अलग होता है तो वो संधारित्रों का समांतर क्रम होता है। जब चार्ज किसी संधारित्र दो संधारित्र समान होता है तो वो श्रेणी क्रम होता है। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं 100 पिको-फैराड 100 पिको, दोनों में चार्ज क्या अलग अलग है। बस समझिए आप लोगों को। तो इनको मुझे कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा बच्चों, इसको मुझे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे देखिए 100 पिको-फैराड 100 पिको-फैराड व 100 पिको-फैराड कौन से क्रम में बच्चे, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, में जुड़े हैं। ठीक है, तब इनकी धारिता
देखिए समांतर क्रम का जो बच्चों फार्मूला होता है, समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है मैंने आपको प्रूव कराया था, ये कराया था C=1 प्लस C2 के रूप में कराया था। अब C1 C2 क्या है, जिनको मैं जोड़ूंगा, ये आपका C1 है, ये आपका बच्चों C2 है। बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा अभी देखिए मैं इन दोनों को जोड़ पा रहा हूँ, अभी ये अभी बाकी रह गया, यानी कहने वाला अभी मैं फाइनल धारिता नहीं निकाल रहा हूँ, फाइनल धारिता नहीं आ रही है, तुल्य धारिता अभी नहीं आ रही है पूरे सर्किट की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ इसको मैं डबल डैश कहता हूँ। बात समझ में आप लोगों को? अच्छा मान निकाल लीजिए इसके आगे C डैश, डबल डैश ये आ गया। C1 की वैल्यू रख लीजिए, C1 कितना है 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड बच्चों ये है, और 100 ही पिकोफैरेड बच्चों आपका ये है। ठीक है, अब ध्यान से इसको जब जोड़ोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आएगा बच्चों। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे जो C डबल डैश आएगा, C डबल डैश बच्चों कितना आएगा बच्चों, ये 200 पिकोफैरेड आएगा। कितना आएगा बच्चों, 200 पिकोफैरेड आएगा। चलिए मैं थोड़ा इसको और अच्छा करके दिखाई देता हूँ, कितना आएगा बच्चों, ये 200 पिकोफैरेड आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है, ध्यान से देखें कि इन दोनों ब्रांचों का, चलिए मैं इसको थोड़ा डायग्राम सेलेक्ट कर देता हूँ, ये अब ध्यान से देखें। ठीक है, ये अब इन दोनों ब्रांचों की जो तुल्य धारिता है वो कितनी आई है बच्चों, C डबल डैश आई है, और वो कितनी आई है 200 पिकोफैरेड आई है। ठीक है, यानी अब दोनों के स्थान पर केवल एक डायग्राम रह जाएगा, यानी दोनों के स्थान पर केवल एक संधारित्र रह जाएगा। ठीक है, और ये आपका पहले से चल रहा है। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, C डबल डैश बनेगा। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, डायग्राम से देखिए समझा रहा हूँ बना करके। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों के स्थान पर एक बनेगा, मान लीजिए वो बच्चों एक आपका ये बन गया, वो ये है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के स्थान पे एक आ गया, ये पहले से था, तो ये बच्चों ये आपका पहले से ही है। ठीक है, अब सर्किट छोटा हो जाएगा क्योंकि हम फाइनल होने जा रहा है, इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, और ये ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बच्चों, और ये आपका वही 300 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से 300 वोल्ट की बैटरी लगी है, और इसका धन टर्मिनल, ये इसका ऋण टर्मिनल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये धारिता कितनी है, इन दोनों को जोड़ कर कितना बना, 200 पिकोफैरेड का, तो ये 200 पिकोफैरेड आई है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये पहले से चल रहा था नीचे वाला 100 पिकोफैरेड, बच्चों कितना है ये 100 पिकोफैरेड। अब देखिए फिर से चार्ज लगाइए, जब यहाँ से चार्ज देंगे बच्चों चार्ज, तो जो चार्ज यहाँ आएगा वही चार्ज यहाँ आएगा, और वही चार्ज बच्चों ये आएगा, और वही चार्ज क्या आएगा, यानी अब जो है आप इन दोनों संधारित्रों में एक ही आवेश रहेगा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, बट नहीं रहा है। और समझ में आप लोगों, तो अब मुझे करना पड़ेगा, दोनों को मुझे कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा, इनको मुझे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ से जब चार्ज मिलेगा बच्चों, बैटरी से करंट यहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो दोनों में चार्ज क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा, यानी कहीं भी चार्ज यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगर मैं इसको Q1 नाम दूँ तो दोनों Q नाम दूँ तो दोनों में Q ही चार्ज यहाँ पे वितरित होगा, यानी दोनों में आवेश क्या है, समान रहेगा। और जब दोनों आवेश समान रहेगा तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने आपको बता दिया, जब चार्ज समान बहता है संधारित्रों में तो वो कौन सा क्रम होता है, वो आपका श्रेणी क्रम होता है। और जब चार्ज अलग अलग होता है, जैसे इन दोनों में अलग अलग था, ठीक है, तो ये कौन सा क्रम था बेटा आपका, ये समांतर क्रम था। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 200 पिकोफैरेड व 100 पिकोफैरेड, और फाइनल आंसर है 200 पिकोफैरेड व 100 पिकोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े बच्चों। कौन से क्रम में जुड़े, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनकी तुल्य धारिता है ना। अब तो कोई इन दोनों के अलावा कोई है नहीं जोड़ने के लिए, अब तो फाइनली आंसर आ रहा है तुल्य धारिता। ठीक है, यानी फाइनल आ रहा है, तो 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 C2 कौन होंगे, ये आपका C1 होगा, ये आपका C2 होगा बच्चों। ठीक है, जोड़ लीजिए, आगे जोड़ देता हूँ, तो 1/C। अब देखिए फाइनल निकाल रहा हूँ, अब मैं डैश नहीं लगा रहा हूँ, फाइनल आंसर आ रहा है ना, इसलिए 1/C1। C1 की वैल्यू कितनी, यानी 1/C या तो ये आ गया, बराबर ये आ गया आपका 1/C1। C1 का कितना 200 प्लस 1/C2। C2 का कितना है, C2 का 100, कितना बच्चों 100। अब देखिए इसका एल्शियम ले लीजिए, जब इसका एल्शियम लोगे बच्चों तो एल्शियम कितना हो जाएगा, एल्शियम हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200 एल्शियम हो जाएगा, यानी 100 का और 2 का लास्ट निकालोगे कितना आएगा बच्चों 200 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आगे समझे, देखिए अब देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ पे 100 है, तो मैं यहाँ 200 गुणा करनी पड़ेगी तभी तो यहाँ 200 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 गुणा 2। यहाँ पे 2 की गुणा क्यों कर रहा हूँ, ध्यान समझे, यहाँ पे 100 था ना, ध्यान से देखो मैं यही बताता हूँ कि यहाँ 200 करना होगा तो मुझे 200 गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, 200 ही गुणा मुझे नीचे करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 ही कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है।
तो ये आगे जब आकर निकालेंगे इसको, देखिए तो 1/c इज इक्वल टू आएगा, ये 200 तो आपका नीचे चल रहा है वैसे ही, सॉरी 300 लिख दिया, ये 200 तो आपका वही चल रहा है, ठीक है। तो 1 तो ये आ ही रहा है प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 एकन 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आगे इसको जोड़ोगे तो 1/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जगह 3 हो जाएगा बच्चों, 3/200 हो जाएगा। कैची गुणा जब करोगे स्टैंड तो ये जब मान निकल के आएगा फाइनल इसका, तो c इज इक्वल टू आएगा 200/3 पिको फैराड आएगा। तो स्टैंड ये इस परिपथ की तुल्य धारिता होगी, यानी इस पूरे सर्किट की जो तुल्य धारिता होगी बच्चों वो कितनी होगी, 200/3 पिको फैराड के बराबर होगी, ठीक है। इसको आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बात समझ में रही आप लोगों को, लेकिन आप यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है स्टैंड। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा स्टैंड, ठीक है। तो यदि आप भी 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है स्टैंड, तो और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को विशेष रिक्वेस्ट ये है कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। A to Z सिलेबस आपको बोर्ड सिलेबस का यहाँ पे आपको अपने चैनल पर मिलने वाला है, ठीक स्टैंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने वीडियो में अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।